साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, आप लोगों के बड़े कमेंट्स आ रहे थे कि ग्वार के बारे में कोई डिक्टेशन दें, तो साथियों आज की चर्चा ग्वार के बारे में करते हैं। साथियों वैसे तो ग्वार का जो बॉटम प्राइजेज है वो नीचे आ चुका है, यानी कि ग्वार के जो न्यूनतम भाव हैं वो आज की तारीख में बराबर नीचे आ गए हैं, यानी कि 5400 रुपये और ग्वार गम 11,200 रुपये के दरमियान बिक रहा है। साथियों जैसा कि हमने पहले भी आपको अवगत कराया था कि ग्वार का जो बॉटम प्राइजेज है, यानी कि जो निचला भाव है, वो नया स्तर जो अब तय हुआ है उसके अनुसार ग्वार के निचले बिल्कुल न्यूनतम भाव चल रहे हैं। तो साथियों इन भावों के ऊपर ग्वार का स्टॉक करना चाहिए, ग्वार की लेवाली करनी चाहिए। जैसा कि मैं पहले से भी सलाह देता रहा हूँ कि ग्वार का जो व्यापार है साथियों वो इस प्रकार से शुरुआत की जाती है कि आपको अगर 100 क्विंटल ग्वार इकट्ठा करना है तो आप पहले 25 बोरी लीजिए, फिर उसके बाद में फिर भाव आने पर फिर 25 बोरी लीजिए। उस तरीके से किस्तों में ही इसके स्टॉक किए जाते हैं। इसका ऐसा सीधा स्टॉक नहीं करना चाहिए कि आपको 100 बोरी की जगह 100 ही बोरी एक भाव में आप लेकर के उसका स्टॉक करें। तो साथियों स्टॉक का बड़ा सुनहरा समय चल रहा है। जो साथी चूक गए हैं उन्हें अब ग्वार का स्टॉक ले लेना चाहिए, क्योंकि ये उसका गोल्डन पीरियड है। अब साथियों दूसरी तरफ बात करते हैं कि ग्वार में तेजी की जो स्थितियां हैं वो कब और कैसे बनेंगी। तो साथियों जैसा कि वेनेजुएला से अभी 4 साल बाद में अमेरिका द्वारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो प्रतिबंध लगाए थे उनको हटा लिया गया है, और चाइना और इंडिया ने जो है क्रूड ऑयल के सौदे की जो है वेनेजुएला के साथ स्थितियां अब तय होती जा रही हैं, क्योंकि वेनेजुएला के क्रूड को जो है साफ करने की क्षमता केवल चाइना और हिंदुस्तान यानी कि इंडिया के पास ही है, और बाकी देशों में उसकी ऐसी स्थितियां नहीं हैं। तो साथियों जब क्रूड ऑयल का उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से ग्वार गम की खपतें होंगी, और खपत होगी तो निश्चित मांग आएगी, और मांग आएगी तो भाव बढ़ेंगे। तो साथियों जैसा कि मेरे कई साथियों ने या जो भावताप चैनल वाले जो हमारे साथी हैं वो लोग ने या कोई और प्रकार के लोगों ने नवंबर में और अक्टूबर में बड़ी मोटी तेजियां धारी थी, जिनका मेरे खंडन भी किया था। और नवंबर का महीना भी अब आपके सामने है और ग्वार में किसी प्रकार की कोई ऐसी हलचल दिखाई नहीं दे रही है, और भाव निश्चित रूप से दबे हुए बने हुए हैं। साथियों ग्वार में निश्चित रूप से तेजी में है, निश्चित रूप से तेजियां आएंगी, लेकिन ये कहना कि नवंबर में कोई रोक सके तो रोक के बताना, या दिसंबर में ये होगा और जनवरी में वो होगा, ऐसी स्थितियां नहीं बनती। साथियों ग्वार एक अलग सब्जेक्ट है, इसमें इस प्रकार की या किसी दूसरे प्रकार की चीज़ें इसमें अफर्ट नहीं करती हैं। ग्वार एक अलग तरीके की कमोडिटी है, इसको अन्य कमोडिटी की तरह नहीं करना चाहिए। ग्वार एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास में रेस्ट मनी है और आप उसको लंबे समय तक रेस्ट रख सकते हैं तो आपको ग्वार का व्यापार करना चाहिए, अन्यथा पेशेंस के बिना ग्वार का व्यापार नहीं किया जा सकता। तो साथियों अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, और ये दिवाली का समय है, आप ग्वार को निश्चित रूप से लीजिए। अगर आपको मुनाफा वसूली करनी है तो ग्वार में आपको एंट्री करना आज के दौर में इस समय पे बेहद आवश्यक है, और ग्वार लेने का ये गोल्डन पीरियड है। तो साथियों आप लोगों को हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराते रहें। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।